फेडरल रूल्स कमेटी हो, लॉ रिफॉर्म चेयरमैन है उसके, और हमारे इंतहाई अच्छे दोस्त हैं, थोड़ी सी ब्रीफिंग देंगे आपको। तो तशरीफ लाते हैं जनाब हमजा एडवोकेट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब नौजवानों का, बुजुर्गों का, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बरलास के एक शेर से स्टार्ट करेंगे, किसी ने पहले भी पढ़ा है कि किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए जब हर एक सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे। वो दिन गए कि जब हर एक सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे। उठी जो अब हम पे ईंट कोई, तो उसका पत्थर जवाब होगा। उठी जो अब पे हम पे ईंट कोई, तो उसका पत्थर जवाब होगा। शहर की खुशियां बनाने वालों, ये सियासतदानों के लिए स्पेशली है। शहर की खुशियां बनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं। अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। सुकूत सहरा में बसने वालों, सुकूत सहरा में बसने वालों, बदलती रुतों का मिजाज समझो। जो आज का दिन सुकून से गुजरा, तो कल का मौसम खराब होगा। क्योंकि जनरल सेक्रेटरी साहब ने फरमाया कि 4:15 बजे तक हमने इस प्रोग्राम को एंड भी करना है। मैं पिछले तकरीबन कल 12 बजे से लेके मुसलसल अब्बासपुर, अजीरा, काईगला, रावलाकोट, और सच्ची बात है मैं रावलाकोट का प्रोग्राम दोस्तों की ख्वाहिश थी कि मैं वहां पे होता, लेकिन वो इसलिए छोड़ के आया कि ये मेरी धरती है, सारा कश्मीर अपना है, लेकिन मैं चूंकि यहाँ से ताल्लुक रखता हूँ, तो जो बात अपने लोगों में होती है, जो अपनी धरती पे, अपनी जमीन पे खड़े होके होती है, उसका कोई मजा ही और होता है, अंदाज ही कुछ और होता है। सबसे पहले मैं आजाद जम्मू एंड कश्मीर बार काउंसिल का पैगाम आप सब दोस्तों को देना चाहता हूं। आजाद जम्मू एंड कश्मीर बार काउंसिल ने, जो पूरे आजाद कश्मीर के वकीलों की नुमाइंदा तंजीम है, जिसका मैं मेंबर भी हूं, हमने 3 दिन की डेडलाइन दी थी कि जितनी एफआईआर है इनको खत्म करके लोगों को रिहा करो। वो 3 दिन आज 12 बजे खत्म हुए, जिसके ऊपर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने 9 तारीख को पूरे आजाद कश्मीर के वकीलों को ये पैगाम दिया है, और ये एक हमने लाए अमल सेट किया है कि 9 तारीख को पूरे आजाद कश्मीर के वकील अपने अपने स्टेशन के ऊपर एहतजाजी रैलियां करेंगे। और अगर 9 तारीख तक इन्होंने ये एफआईआर वापस नहीं ली और लोगों को रिहा नहीं किया, तो उसके बाद गैर मुय्यना मुद्दत तक आजाद कश्मीर की अदालतों का बायकॉट किया जाएगा। उसके बाद में थोड़ी सी चुके बातें बहुत हो गई, बिजली का भी पता चल गया हमारी है, कब्जा किया हुआ है उन्होंने। आप जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपकी रियासत का आइन, उसका आर्टिकल 9, 7 और जो आर्टिकल 4 की आगे सब सेक्शन है, वो आपको ये हक देती हैं कि आप पीसफुल तरीके से स्टेट की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाए बगैर अपने जायज मुतालबात के लिए आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। और दूसरी, इसके साथ साथ जो ये इन्होंने एफआईआर दर्ज की, ये मैं समझता हूं, बातचीत वकील में समझता हूं कि इस रियासत के आइन की खिलाफ वर्जी है। और दूसरी बात, कोई एजेंसी, कोई अगर कारी खास वाले या पुलिस सरकार मेरी बात सुन रहे हैं, या किसी भी एजेंसी के लोग, सूरज गुरूब होने के बाद आपके घर में कोई दाखिल नहीं हो सकता, यह गैर कानूनी है। और फिर आपकी घर के अंदर दाखिल होकर चादर और 4 दीवारी के तकद्दस को जो आदमी पामाल करता है, अगर उसको गोली मार दी जाए तो उसका कोई असर नहीं है।
मैं ये बात यहाँ पे इसलिए करता हूँ कि आम जो एक मेहनत कश है, जो एक रेडीबान है, जो अपने खेत में हल चलाता है, वो इन चीजों से वाकिफ नहीं है। आजाद कश्मीर की जो सूरत हाल है, बड़े अफसोस की बात है, 25 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। 25 लाख लोगों के ऊपर 60 से ज्यादा वजीर और मशीर है। इसका मतलब यह हुआ कि तकरीबन 40,000 लोगों के ऊपर एक वजीर मशीर है। क्या आप लोगों को पता है कि एक वजीर का कितना खर्चा होता है? उसको 1200 सीसी गाड़ी, ये इंडिया का वजीर आजम, फिनलैंड का वजीर आजम, तुर्की का वजीर आजम, अमेरिका का वजीर आजम, रशिया का, यूक्रेन का, दुनिया की किसी रियासत के वजीर आजम को आप देखें, जो अयाशियां ये करते हैं वो कोई नहीं करता। और ये अयाशियां कैसे करते हैं? ये आपसे जीएसटी लेते हैं, ये आपसे सेल टैक्स लेते हैं। फिर ये जो बिजली की बात चली, आजाद कश्मीर के अंदर किसी किस्म का कोई ग्रिड स्टेशन नहीं है। भाई आप बलूचिस्तान से गैस लेते हैं, फ्री गैस चलती है वहां पे, हम फ्री बिजली क्यों नहीं ले सकते? हम अगर कानून आजादी हिंद को देखा जाए, एक कानून आजादी हिंद है जो 1947 में आया, जो कि गोरा है, ये सब काम गोरे का किया जा रहा है। उसने एक कानून बनाया जिसके तहत पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना। उस कानून में एक दफा 7 है जिसके अंदर ये कैटेगरी लिखा हुआ है कि जितनी भी देसी रियासतें हैं ये सारी की सारी इंडिपेंडेंट होंगी। एक कबायली हमला हुआ, उधर से फौज चढ़ी, इधर से फौज चढ़ी, वो यूएन रेजोल्यूशन गई, मुतनाज़ा इलाका करार दिया गया। और अफसोस की बात यह है कि इस मुतनाज़ा इलाके में वो जो मुतनाज़ा इलाके वाले कवानीन है, उनमें से एक कानून भी यहाँ पे नाफिज नहीं है। आपका ये बैंक, ये जो एजे के बैंक है, ये आपके चार्टर्ड ऑफ डिमांड में मौजूद है। ये तीसरी लाइन में आपके देखें, ये हुक्मरान के तबकात, जजीज, ब्यूरोक्रेट्स और नेट ऑफिसरान की बरामद को खत्म किया जाए। जो आदमी 1200 सीसी गाड़ी का इस्तेकाक रखता है, और इसको मैं थोड़ा सा कंपेयर करूंगा, 15,000 तनख्वाह लेने वाला आदमी अपनी जेब से बिल देता है, पब्लिक सर्विस गाड़ी के ऊपर अपनी हलाल की कमाई से पैसे दे के बैठता है।